जब भगवान राम और सीता अयोध्या लौटे तो पूरे नगर में खुशी की लहर थी। लोग राम की रावण पर विजय का जश्न मना रहे थे। इस अवसर पर एक आयोजन भी किया गया था जिसमें कई देवता, आर्षि, राजा आदि उपस्थित थे और नारद मुनि भी वहां मौजूद थे। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो राम ने नारद से कहा कि वे कुछ गीत गाकर उपस्थित जनों का मनोरंजन करें। नारद ने उठकर दर्शकों को देखा। उनमें से अधिकांश वानर थे जो राम के साथ लंका से आए थे। नारद ने सोचा कि उनके जैसे बड़े गायक के लिए इन वानरों के सामने गाना एक अपमान होगा, परंतु वह राम को यह बात सीधे नहीं कह सकते थे। इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि उनका गाने का मन नहीं है। राम समझ गए कि नारद वानरों की उपस्थिति के कारण गाने से इनकार कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, महर्षि, गाने के लिए मन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे किसी और दिन कीजिएगा। अब हनुमान गाएंगे। राम की बात सुनकर हनुमान, जो राम के चरणों में बैठे थे, तुरंत गाना शुरू कर दिया। सभी श्रोता नारद सहित हनुमान के गाने से मंत्रमुग्ध हो गए। नारद, जो स्वयं एक गायक थे, ने अपनी जांघों पर ताली बजाने की आदत बना रखी थी। उन्होंने अपनी वीणा पास के एक पत्थर पर रख दी और वे भी गाने में खो गए। जब हनुमान का गाना समाप्त हुआ तो धीरे धीरे सभी लोग होश में आए। नारद ने चौंकते हुए देखा कि उनकी वीणा पत्थर में फंसी हुई थी। उन्होंने इसे निकालने की कोशिश की पर असफल रहे। हनुमान के गाने के दौरान पत्थर पिघल गया था और गाना समाप्त होते ही वह अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया था, जिससे वीणा पत्थर में फंस गई थी। नारद ने एक क्षण के लिए सोचा कि अगर लोग यह जान गए कि उनकी वीणा फंसी हुई है और इसका कारण क्या है, तो यह उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। इसलिए उन्होंने राम से कहा, प्रभु, हमें एक गाने से संतोष नहीं हुआ, हम एक और गीत सुनना चाहते हैं। पूरी सभा ने सहमति जताई। इस पर हनुमान ने फिर से गाना शुरू कर दिया। इस बार नारद ने पूरी कोशिश की कि वे गाने में ज्यादा ना खोएं, लेकिन यह उनके लिए कठिन हो रहा था। उन्हें खुद को नियंत्रित करना था, वरना वे अपनी वीणा खो देते और लोगों के सामने हंसी का पात्र बनते। कुछ समय बाद जब पत्थर पिघला तो उन्होंने तुरंत अपनी वीणा उठा ली। फिर उन्होंने हनुमान की गायकी की प्रशंसा की और राम से क्षमा मांगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।